नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, जुलाई और अगस्त ये 2 महीना आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। पहले जानते हैं ग्रहों की चाल जुलाई के महीने में क्या कहता है। सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं, मंगल और शुक्र आपके धन भाव में है, केतु छठे भाव में रहेंगे, शनिदेव अष्टम भाव में है, देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में है, चंद्रमा आपके 10वें भाव में है, राहु बुध 12वें भाव में रहेंगे। तो जो महीने की शुरुआत है अच्छे लोगों के साथ मिलेगा, कोई बड़ा पुरस्कार मिल सकता है, आपका व्यक्तित्व तो अद्भुत हो जाएगा। इसमें भौतिक सुख साधन पर थोड़े खर्च होंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य पर थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव दिखता है। हालांकि जुलाई के महीने के दूसरे सप्ताह में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ चलेगा। लेकिन चलिए जानते हैं विस्तार से और क्या होने वाला है आपके लाइफ में। पहले बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर के लिहाज से सामान्य है, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। आपके इस समय ढैया चल रही है शनिदेव की, और शनिदेव अष्टम भाव में बैठकर दसम भाव को देख रहे हैं, जो कर्म का भाव है, व्यवसाय का भाव है, पद प्रतिष्ठा का भाव है। अब एक तो ढैया और उनकी दृष्टि आपके करियर के भाव पर, तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। मेहनत जितना करेंगे उससे थोड़ा कम फल मिलेगा, जिसके कारण मन में थोड़ी सी निराशा और संतुष्टि के भाव भी होंगे। वैसे आपका दिल काम में नहीं लगेगा, जिसके कारण नुकसान भी हो सकते हैं, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। हालांकि महीने की उत्तरार्ध यानी कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे इसके बाद, और फिर 20 जुलाई को मंगल भी आपके तीसरे भाव में आएंगे और वहां से दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तब आप तमाम चुनौतियों से निपट पाएंगे अपने दम पर, बाधाओं को दूर करने में कामयाब रहेंगे और कार्य क्षेत्र की स्थिति भी आपके अनुकूल होने लगेगी। हालांकि व्यापारिक संबंध नए नए बनेंगे और इस समय जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी बढ़िया वक्त है, और अब आपके उच्चाधिकारी का जो आपके प्रति निगेटिव ख्यालात थे वो बदलेगा, संतुष्टि का अनुभव होगा। बात करते हैं आपके धन की। तो धन के मामलों में थोड़े से उतार चढ़ाव दिखते हैं, क्योंकि इस समय खर्च बढ़े हुए हैं और उतना धन नहीं आएगा जिस अनुसार अनुपात में आपका खर्च होगा। आपके धन भाव में शुक्र और मंगल दोनों बैठे हैं, तो ऐसे में थोड़ा खर्चा होगा। हालांकि राहु और बुध की उपस्थिति, ग्रहों के ये बात संयोग कहता है कि आपके इनकम तो होंगे, लेकिन थोड़े बहुत खर्चे बढ़े हुए हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, खर्चों पर कंट्रोल रखें। किसी स्रोत से कुछ पैसा आ भी सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा और प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो थोड़ा परेशानी है, क्योंकि धन भाव में शुक्र मंगल, 12वें भाव में राहु बुध, छठे भाव में केतु, अष्टम भाव में शनिदेव। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा वक्त नहीं दिखता। ग्रहों की चाल कहती है कि आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना है और इसमें किसी भी छोटी भी समस्या को नज़रअंदाज ना करें। थोड़ी भी परेशानी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। नियमित रूप से आप इस समय खुद के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। अब जानते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपके पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि जो ग्रहों के सेनापति मंगल हैं और जो शुक्र हैं, दोनों ही आपके दूसरे भाव में हैं। हालांकि घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे, शादी विवाह हो सकता है। इस समय मन को सुकून देने वाली बातें भी होंगी। मंगल पर शनिदेव की दृष्टि है, जो छोटे मोटे विवाद भी करवाएगा। छठे भाव के स्वामी जो मंगल हैं दूसरे भाव में नीच राशि में है, कर्क में। ऐसे में संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर, बंटवारे को लेकर विवाद हो सकता है। घर परिवार के लोगों के बीच कलह क्लेश का माहौल भी हो सकता है, तो ऐसे में कटुता बढ़ेगा। ध्यान रखें रिश्तों का, धैर्य से काम लें और किसी भी तरह का विवाद अपनी तरफ से बिल्कुल भी मत बढ़ाइए। हालांकि 16 जुलाई के बाद जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आप अपने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए रिश्तों को बेहतर कर पाएंगे। भाई बहनों का आपको साथ मिलता रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए ये वक्त बढ़िया है।
क्योंकि एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, थोड़ा आप वक्त गुजारेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जो सूर्य हैं लग्न में बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि डाले हुए हैं और विवाह जीवन साथी पार्टनरशिप का भाव है सप्तम भाव। तो सूर्य का दृष्टि डालना यहाँ पति पत्नी के रिश्तों में टकराव या फिर गर्माहट दे सकता है। छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा यहाँ पर परेशानी हो सकती है। वैसे भी ढैया चल रही है तो रिश्तों का ध्यान बनाए रखें, कहीं रिश्ते टूट न जाएं, बिखर न जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। जैसे ही 16 जुलाई को राशि परिवर्तन कर धन भाव में जाएंगे सूर्य, तब थोड़ी सी अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लापरवाही ठीक नहीं होगी। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? आपको अपने राशि के स्वामी को ही मजबूत करना होगा, क्योंकि जब आपके राशि के स्वामी मजबूत होंगे तो तमाम स्थितियां आपके पक्ष में आएगी। क्या करेंगे जानते हैं? पहले ये जानते हैं कि आप जो दाम्पत्य जीवन है, हालांकि एक दूसरे से सुख दुख साझा करेंगे, रिश्तों को मजबूत आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा झुकना होगा। व्यापारी हैं तो धन संबंधी लाभ भी होगा, लेकिन आय के नए स्रोत बनते हुए नजर आएंगे। अब अगर आप विद्यार्थी हैं तो किसी के बहकावे में मत आइए और किसी के ऊपर जल्दी भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिए। कहीं कोई अगर ऑफर मिलता है तो आगे चलकर इसका बुरे परिणाम भी मिल सकता है, इसलिए ज़रा संभल के रहें। हालांकि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, पढ़ाई लिखाई फोकस रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह तय हो सकता है या फिर आपकी लाइफ में कोई दस्तक दे सकता है। स्वास्थ्य का तो बहुत ख्याल रखना है आपको और अपने बुद्ध को मजबूत करें। ओम बूम बुधाय नमः का रोज नहाने के बाद जप करें, या फिर आप चाहें तो भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। अब जानते हैं अगस्त के महीने की ग्रहों की चाल क्या कहती है। सूर्य और बुध आपके धन भाव में हैं, मंगल शुक्र तीसरे भाव में है, केतु छठे भाव में रहेंगे, शनिदेव अष्टम भाव में, गुरु नवें भाव में, चंद्रमा आपके 11वें भाव में और राहु 12वें भाव में रहेंगे। तो जो अगस्त का महीना है बहुत अच्छा शुरुआत नहीं है। पेट संबंधी परेशानियां शुरुआत में देगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगी और दैनिक काम आपके सरलता से पूरे होंगे। सुख सुविधाओं में छोटे मोटे बदलाव होंगे। हालांकि आप साहसी कार्य कीजिएगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और धन के मामलों में बिल्कुल भी कोई रिस्क ना लें तो बढ़िया होगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।